खुश हुए उन्होंने थेथराई का पिता बोला तो आप क्यों खुश हो गए अमीर जी? आप क्यों दोहरा रहे थे? अभी भी मुस्कुरा रहे हैं आप। रागिनी जी आप 1 मिनट बोले, 2 मिनट बोले, 5 मिनट बोले या 10 मिनट बोले, इस देश की जनता किसको मूर्ख समझती है, इसके लिए मुझे आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। आप इस डिबेट में जीत नहीं पाइए, ये आप ये दर्शक के विवेक पर छोड़ देते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही है, ये बात आज पूरी तरह से चलिए, मैं थेतर का असल में मतलब क्या होता है हमारे व्यूअर के लिए? बार बार थेतर के पिता, थेतरोलॉजी। जैसे कोई ओल्ड एज के हो उनको बुरा आप बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा, या फिर आप पागल को पागल कहेंगे तो बुरा लगेगा। उसी तरह से आप पेड़ की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कि जो रिएक्शन रहते हैं इस चैनल पर आपको मिलेंगे। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में आपको। प्लीज वीडियो को देखिए, अपने कमेंट पे सुझाव दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैप्चरिंग शुरू हो जाएगी तो इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, सड़क पर, संसद पर और देश के न्यायालय में। भाजपा ने मुंह की मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा, वो टिप्पणी करी, आधार के विषय के ऊपर टिप्पणी करी और उसको बीजेपी विषय बना रही है। मैंने वो सब प्रश्न आपके सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आप नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने तो राहुल गांधी के विषय में भी टिप्पणी करी थी कि कोई सच्चा भारतीय ऐसी बात नहीं कह सकता। तो क्या कहेंगी? राहुल गांधी के लिए नहीं कहा था क्या? कोई सच्चा भारतीय मतलब आप राहुल गांधी, वो आपके लिए भी हो सकता है कह रहे होंगे कि कोई सच्चा भारतीय। वो राहुल गांधी के लिए कहा था मैडम, वो राहुल गांधी के लिए कहा था, राहुल गांधी के केस में कहा था जो उन्होंने चाइना में बोला था। ये अब आप कुछ भी कर लीजिए, थेथराई का कोई जवाब नहीं होता है, ठीक है ना? थेथराई का कोई जवाब नहीं होता है। और श्रीमान राहुल गांधी जी तो खैर अब थेथर के पिता हो चुके हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने थेथर के पिता हो चुके हैं। उन्होंने एक कविता बना के भेजी मुझे, आपको बड़ी खुशी हो गई? उन्होंने कविता बना के भेजी। तो जी हाँ, मैं हूँ राहुल। से बात करिए। जी हाँ, मैं हूँ। अरे आपकी तारीफ कर रहा हूँ भाई, आपके नेता की तारीफ कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं हूँ राहुल। अच्छे शब्दों सुनिए सुनिए, जी हाँ, मैं हूँ राहुल। अच्छा ठीक है, सुनिए ना, बहुत अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ। अभी बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करूंगा। रागिनी जी सुनिए तो सही। अच्छा ठीक है, एक एक करके आपके बीच में रागिनी नायक को नहीं बोले। जी हाँ, मैं हूँ राहुल। आप क्यों खुश हुए उन्होंने थेथराई का पिता बोला तो आप क्यों खुश हो गए अमीर जी? आप क्यों दोहरा रहे थे? अभी भी मुस्कुरा रहे हैं आप। समझ गया मैं। बिल्कुल ही मैं कह रहा हूँ कि ये नया शब्द खोजा है इन्होंने। आपने, आपको भी जो बोलना था वो आप भी बोलते हैं। मैं तो मुस्कुरा के डिबेट करता हूँ, गुस्से में थोड़ी डिबेट करता हूँ मैडम। ओके मैडम, एक सेकेंड। आप तड़ी पार बोलूं तो बोल ही रही हैं, आप बोल ही रही हैं, क्या करेंगे हम? बोलने दे। न संयोग हूं न प्रयोग हूं, मैं संयोग से किया हुआ प्रयोग हूं। सफलता का मिथक हूं, विफलता का शतक हूं, मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट हूं, मैं राहुल हूं। एफिडेविट नहीं देंगे ये। अभियोग भी मैं, चुनाव आयोग भी मैं, जज भी मैं करता हूं, जज भी मैं हूं राहुल। सच से कभी वास्ता नहीं, माफी के अलावा आज तक कोई रास्ता नहीं। एसआईआर के पक्ष में भी, एसआईआर के विरोध में भी, मैं हूं राहुल। गांधी परिवार के माथे का अभिनंदन हूं। मैं खुद में इंडी गठबंधन हूं। मैं ही पीपीटी, मैं ही चैट जीपीटी, मैं ही सोशल मीडिया, मैं ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं हूं, मैं राहुल हूं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ऐसी मैं राहुल के चक्कर में कांग्रेस पार्टी पीछे गई और पीछे सारा विपक्ष गया और एक 56 साल के वयस्क बालक की बुद्धि के पीछे पूरा विपक्ष कुर्बान हो गया और संसद चलने नहीं दी जा रही। अजीब हालत है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रागिनी नायक, आपसे मेरा प्रश्न है, एफिडेविट, हलफनामा, शपथ पत्र राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं? बीजेपी इस नैरेटिव को बिल्ड कर रही है कि राहुल गांधी सत्य नहीं बोल रहे हैं, इसलिए शपथ पत्र देने से भाग रहे हैं और डर रहे हैं। ना राहुल गिरे, ना राहुल की उम्मीदों के मीनार गिरे। आप जैसे लोग राहुल को गिराने में खुद 100 बार गिरे, तो अब गिरे हुए लोगों को मैं क्या उठाने की चेष्टा करूंगी? अच्छा, गिरे हुए लोग हैं। हम क्यों देंगे एफिडेविट? जिस 20 क्यों नहीं देंगे एफिडेविट? क्यों नहीं देंगे एफिडेविट? अजय लोग, वन सेकंड, अगर बात में सत्यता है तो एफिडेविट क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल मुंह बंद करना चाहिए भाजपा वालों का। ये बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी डर गए, इनका मुंह बंद करना चाहिए ना एफिडेविट देकर राहुल गांधी जी को। 20(3)(b जो कानून की धारा है, देश का कानून संविधान उन पर लागू नहीं होता है क्या? नहीं। झूठ का बांध टिकता नहीं है ना। 3 बार माफी मांग चुके सुप्रीम कोर्ट में, शर्म नहीं आती है? मैंने ऐसी थोड़ी थेथर का पिता थोड़ी ना कहा है। जो आदमी गलती करे बार बार, मैंने क्या बोला अभी, माफी का रास्ता हमेशा खुला रहता है कि जाके माफी मांग लेनी है, काम खत्म हो जाएगा। वो बार बार कह रहे हैं कि थेथराई कर रहे हैं राहुल गांधी।
और बिहार में थेतर शब्द को बहुत अच्छे टर्म में यूज नहीं किया जाता। मेरा एक हम्बल सबमिशन है आपको कि रागिनी नायक, पहले आप बोलते थे ईवीएम में गड़बड़ है, अब आप कहते हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ है। आप हार के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं, हार के नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम इस वजह से हार रहे हैं, हम इस वजह से हार रहे हैं। जो असली वजह है वो आप नहीं देख पा रहे हैं कि इसलिए हार रहे हैं। शाबाश बेटा। देखिए आमिश जी, आज तक दुनिया के इतिहास में कोई भी ऐसा चुनाव लड़ा नहीं गया जिसमें इस तरीके की बात व्यवस्था के खिलाफ कही गई हो और जिस व्यक्ति ने सवाल उठाए हो व्यवस्था ने उसको लेजिटिमाइज किया है। आप समझिए ये जो लड़ाई है ये सिर्फ विचारधारा तक अब सीमित नहीं रह गई है, ये मूर्खता और बेसिक कॉमन सेंस की लड़ाई और आपको एटम बम दिखाई दे रहा है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि इस देश का लोकतंत्र, मैं तो कह रही हूं कि ये मूर्खता और बेसिक कॉमन सेंस के बीच की लड़ाई है। अब देश की जनता जानती है कि मूर्ख कौन है और कॉमन सेंस किसके पास है। कॉमन सेंस हमेशा जनता के पास होता है। ये बात और इस बात मुझे लगता है कि जनता को लोग इतने हल्के में लेते हैं कि हम कोई भी नैरेटिव दे देंगे, हम उस नैरेटिव को पे जनता बह कॉमन सेंस के बीच में लड़ाई है। ओके। मूर्खता और कॉमन सेंस की लड़ाई में कौन आगे, लेकिन ये यहाँ पर राहुल गांधी और मोदी जनता के मताधिकार की है और उस जनता का मताधिकार अगर छीना ओके रागिनी, you made your point. It's been more than a minute. Okay, सुब्रास्ता 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड, देन विवेक। रागिनी जी आप 1 मिनट आगे खड़ी हुई मिलेगी। रागिनी जी आप 1 मिनट बोले, 2 मिनट बोले, 5 मिनट बोले या 10 मिनट बोले, इस देश की जनता किसको मूर्ख समझती है इसके लिए मुझे आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। सही में जरूरत नहीं। आप भाषण दे सकते हैं, अच्छा भाषण देखिए। आप 5 मिनट भी कहते ही रहिएगा कि मूर्ख कौन है। मूर्ख कहते ही किसी एक व्यक्ति के साथ कोरिलेट होता है, वो कौन है इसके लिए मुझे आपको बहस की जरूरत नहीं है। रागिनी जी आप कितना भी भाजपा को कवर फायर दे दें, आज आप इस डिबेट में जीत नहीं पाई है। ये दर्शक के विवेक पर छोड़ देते हैं हम। मैंने तो कुछ उदाहरण आपको दे दिए। मैं कोई डिबेट कभी नहीं जीतूं, लोकतंत्र में बस मुझे अगर लोकतंत्र के साथ होती है तो आज जीत लोगों कर क्या के करना है रागिनी जी? बात कर रही होती। आपको या आपकी विरोधी पार्टी को, दोनों को चुनाव जीतना है, डिबेट जीत कर क्या होगा? केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही है, ये बात आज पूरी तरह से स्पष्ट। चलिए मैं कह रहा हूँ डिबेट कोई भी जीते, चुनाव जीतना चाहिए, चुनाव महत्वपूर्ण ज्यादा है। बड़ा हरामी हो बेटा। ये थेतर का असल में मतलब क्या होता है हमारे व्यूअर के लिए? बार बार थेतर के पिता थेतरोलॉजी विवेक थेतर है। हमारे यहाँ एक पेड़ होता है जिसको, आप बोलिए महुआ जी, आप बोलिए। एक पेड़ का नाम है जिसको आप जितना थेतर एक पेड़ का नाम है जिसे आप जितना भी काटो, उखाड़ने की कोशिश करो, वो फिर से उगता है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल पैनल डिस्कशन में नहीं होना चाहिए। हम लोग इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। और एक बात है कि मूर्ख शब्द भी नहीं करना चाहिए। आप किसी सांसद के लिए मूर्ख शब्द वन सेकंड, महुआ जी कुछ कह रही है। ओके महुआ जी, आपने अपनी बात को रखा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि हाँ, मैंने कहा कि थेथर और मूर्ख जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से इस डिस्कशन की गरिमा को आघात पहुंचता है। नहीं, थेथर का अर्थ ढीठ भी होता है। थेथर का अर्थ होता है आप कुछ भी समझा दिया जाए तो भी बुरा समझा दिया जाए, किसी भी अच्छी भाषा में। सुब्रास्ता एक सेकंड ऑडियो डाउन करो। सुब्रास्ता आपका, मैं महुआ जी आप बोलिए। महुआ जी बोलिए आप। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे जैसे कोई ओल्ड एज के हों उनको बुरा आप बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा, या फिर आप पागल को पागल कहेंगे तो बुरा लगेगा। उसी तरह से आप पेड़ की बात कर रहे हैं, गलत हो रहा है। आप पेड़ का पागल को उसका मीनिंग जो है, बुरा लगेगा, थेतर को थेतर बोलेंगे तो बुरा लगेगा। नहीं, आप बात ये है ना कि जैसे थेतर का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो नेगेटिव सेंस में होता है, वो नेगेटिव सेंस में होता है। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सुझाव दीजिएगा कि हम अपनी वीडियो में क्या सुधार कर सकें। जय हिंद।